बिना किसी एजेंट, बिना किसी हाई प्रोफाइल, बहुत ही लो प्रोफाइल पे या फिर लो एजुकेशन पे और बिना किसी एक्सपीरियंस, अगर आपका भी ड्रीम है इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया जाके वर्क करना, लेकिन कोई सही गाइडेंस या कोई सही हेल्प आपको नहीं मिल पा रही है, आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे कि इन दो लोगों की जो प्रोफाइल है ये क्या प्रोफाइल थी और इनको ये सिर्फ 25 टू 30 डेज में ये वर्क वीज़ा मिला तो मिला कैसे। ऑस्ट्रेलिया का वर्क वीज़ा लेना है जहाँ पे अभी वेयर हाउस वर्कर, सुपरमार्केट वर्कर, फ्रूट पैकर, हेल्पर, कंस्ट्रक्शन लाइन में इतनी सारी जॉब वैकेंसीज अवेलेबल है जहाँ पे आप भी एप्लीकेशन करके कंपनी की तरफ से फ्री फूड, अकोमोडेशन, मेडिकल, एयर टिकट, इन सब का खर्चा कंपनी आपको प्रोवाइड कर सकती है अगर आप सही से स्टेप करो, अगर आप सही से फॉलो करके कंपनी में एप्लीकेशन करो। आज की स्पेशल वीडियो में हम यही बात करेंगे कि अगर आपका भी ड्रीम है लेकिन आपकी प्रोफाइल बहुत लो है तो आप कैसे ये अपना ड्रीम पूरा कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया वर्क वीज़ा का क्या प्रोसेस रहता है, कैसे स्टेप्स फॉलो करने होते हैं और कैसे आप ये वर्क वीज़ा ले सकते हैं और कौन से ऐसे डॉक्यूमेंटेशन है जिसके बिना आपको ये ऑस्ट्रेलिया का वर्क वीज़ा मिल ही नहीं सकता, आप कैसे एलिजिबल हो सकते हो उसके बारे में बात करें। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सूरज और आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के वर्क वीज़ा के बारे में, जहाँ पे वर्क वीज़ा को लेके बहुत सारी ऐसी क्वेरीज आ रही हैं कि सर मेरे को कैसे वर्क वीज़ा मिलेगा, डायरेक्ट वर्क वीज़ा ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो उन सब के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले मैं इन दो प्रोफाइल्स की अगर मैं बात करूं तो इन दोनों प्रोफाइल्स को जो वर्क वीज़ा है वो 25 टू 30 डेज में मिला है। जॉब अप्रूवल की अगर मैं बात करूँ तो जॉब ऑफर लेटर इनको सिर्फ 41 डेज में मिल गया था। दोनों पर्सन्स की बात करूँ क्योंकि दोनों की जॉब एप्लीकेशन भी मैंने ही करा था। दोनों की एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ तो दोनों को एज अ सुपरमार्केट वर्कर यहाँ पे इंडिया में पहले से 3 साल का एक्सपीरियंस था। 3 साल का एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी इनको बहुत टाइम कंपनी की तरफ से रिजेक्शन आई। सबसे बड़ी इनकी गलती क्या थी? इनकी गलती थी प्रेजेंटेशन। जब कंपनी के पास इनकी फाइल जाती थी तो इनकी प्रेजेंटेशन बहुत ही बेकार होती थी, जिसके करके कंपनी इनकी फाइल देखती ही नहीं थी। क्योंकि आजकल क्या हो गया है कि लोग कुछ भी प्रोफाइल में रेडी करके आगे कंपनी को शेयर कर देते हैं, जिससे कि उनकी ही प्रोफाइल खराब होती है। प्रोफाइल प्रेजेंटेशन में सबसे पहले तो आपका मायने रखता है ऑस्ट्रेलियन फॉर्मेट प्रोफेशनल सीवी एंड कवर लेटर, जिसमें ए टू जेड आपकी प्रोफाइल अच्छे से मेंशन हो, स्किल्स मेंशन हो, आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन मेंशन हो, समरी मेंशन हो। ये सारी चीजें मेंशन अच्छे से होनी चाहिए, जिसमें आपकी एजुकेशन से रिलेटेड सारी उसमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एक अच्छी प्रेजेंटेशन ही आपको एक अच्छा चांस दे सकती है ऑस्ट्रेलिया का जो जॉब स्पॉन्सरशिप है वो लेने का। तो सबसे पहले मायने आपका प्रेजेंटेशन ही रखते हैं, क्योंकि कंपनी ने आपकी जो सबसे पहले प्रोफाइल ही देखनी है, आपकी प्रेजेंटेशन ही देखनी है। अगर आपकी प्रेजेंटेशन गुड नहीं है तो वहीं पे ही आपकी फाइल सेलेक्ट नहीं होगी, वहीं पे ही रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है। सिलेक्शन के देखो दो ही मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड होता है कि आपका जो प्रोफाइल है वो डायरेक्ट कंपनी के पास जाती है और क्या होता है कि कंपनी वहाँ पे आपको सिलेक्शन या रिजेक्शन का आपको मेल बता दे। सेकंड में ये होता है कि उसमें अगर आपकी सिलेक्शन होती भी है तो आपको एक वेरिफिकेशन के लिए इंटरव्यू होनी ही होनी है, जिसमें आपको सीवी से रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चन है वो कंपनी की तरफ से पूछे जाते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है कि आजकल अगर आप एप्लीकेशन करवाने जा रहे हो या फिर आप खुद से भी एप्लीकेशन कर रहे हो, आप जॉब पोर्टल से एप्लीकेशन कर रहे हो बट कोई चांसेस नहीं मिल रहा है, तो क्या है कि आप डायरेक्ट एप्लीकेशन भी कंपनीज में कर सकते हो। डायरेक्ट एप्लीकेशन करने के लिए क्या फॉर्मेट होता है, क्या मेथड फॉलो करना होता है, उसके लिए मेरी टीम आप अवेलेबल है व्हाट्सएप पे, जहाँ पे आप भी फुल गाइडेंस ले सकते हैं कि कैसे डायरेक्ट में एप्लीकेशन होता है, या आप हमारे थ्रू भी एप्लीकेशन करवाना चाहते हो तो जिसके चार्जेस बहुत ही कम रहते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। इतने कम चार्जेस में आप डॉक्यूमेंटेशन रेडी करवा सकते हो और साथ साथ में एप्लीकेशन भी करवा सकते हो। जहाँ पे आजकल पता है क्या चल रहा है, अगर आपको नॉलेज नहीं है ना, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, अगर आपको नॉलेज नहीं है ना तो आप अपने 5,000 10,000 तो खराब कर ही लोगे इस चीज़ में। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है ना, डायरेक्ट एप्लीकेशन के नाम पे या फिर आपको जस्ट एक कंपनी को मेल करने के नाम पे आपसे नहीं भी तो 6 से 7,000 या 10,000 के चार्जेस कोई ऐसे एजेंट्स हैं जो ले लेते हैं। ठीक है कि नहीं? लेकिन पता है क्या चीज़ है, अगर आप इतने चार्जेस पे करके जस्ट एक मेल करवा रहे हो तो आपकी सबसे बड़ी गलती। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ ना, आजकल क्या हो गया है ना, पहले से रूल्स चेंज हो गए हैं थोड़े बहुत। अभी क्या होता है कि कंपनी सबसे पहले आपकी प्रोफाइल सेलेक्ट करती है, क्योंकि सिर्फ आप अकेले एप्लीकेशन नहीं कर रहे हो, आपके पीछे 100 पर्सन और भी एप्लीकेशन कर रहे हैं। सबसे पहले आपकी प्रोफाइल सेलेक्ट होगी, उसके बाद जब आपकी प्रोफाइल सेलेक्ट होती है, शॉर्टलिस्ट में जाती है, उसके बाद कंपनी आपको मेल करती है, आपको अपनी एप्लीकेशन पूरी करनी पड़ती है। एप्लीकेशन पूरी करने के बाद जो वो लाइक फॉर्मेट बताते हैं, एप्लीकेशन पूरी करने के बाद आपका जो है एक वेरिफिकेशन इंटरव्यू होता है, जिसमें नॉर्मल से बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर उस इंटरव्यू में आप पास हो गए देन आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। कहने के लिए देखो ये बहुत ही इजी प्रोसेस है, लेकिन इतना इजी भी नहीं होता है जितना आप सोच रहे हो, क्योंकि एप्लीकेशन करना, उसके बाद रिजेक्शन आना, फिर रिजेक्शन का सामना करना, फिर एप्लीकेशन दोबारा करना या फिर अगेन मेल करना, ये सब बार बार प्रोसेस आपको करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि भाई एक मेल देके या एक इंटरव्यू करके आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, कभी नहीं। अगर आप इसके पीछे भाई 10,000 बर्बाद कर रहे हो अपने, तो आप बेवकूफ हो इस जगह। मैं आपको सीधी सी यही बात कहूंगा।
तो जेन्युइन चीज़ें देखो, जेन्युइन पर्सन ढूँढो, जहाँ पे आपको एप्लीकेशन करवाना भी हो तो बहुत कम चार्जेस में एप्लीकेशन हो जाए। देखो, यहाँ पे कोई कहीं भी गारंटी नहीं है, अगर कोई आपको गारंटी वर्ड यूज़ भी कर रहे हैं ना, तो सबसे बड़ी गलती आपकी होगी कि आप उसके झांसे में आ जाओगे। कोई गारंटी नहीं होती है, क्योंकि आप अकेले एप्लीकेशन करने वाले नहीं हो, आपके पीछे ना भी तो ना हज़ार लोग और भी एप्लीकेशन कर रहे हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं अकेली मेरी फाइल जा रही है, तो बहुत ही गलत है, क्योंकि आपके पीछे 100% और भी फाइल है। तो कंपनी को जिनकी प्रोफाइल अच्छी लगेगी, जिनकी प्रेजेंटेशन अच्छी लगेगी, उनकी ही इंटरव्यू लेंगे ना, और किसी की तो इंटरव्यू लेंगे नहीं। तो इस चीज़ का आप सबसे ज़्यादा ध्यान रखो। स्टेप्स की अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। स्टेप्स की अगर मैं नॉर्मली बात करूँ, सबसे पहला आपका स्टेप होता है वो रहता है प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन रेडी करना, जिसमें कि आपका होता है प्रोफेशनल सीवी एंड कवर लेटर। उसके बाद होता है स्पॉन्सरशिप बेस्ड कंपनी फाइंड करना। स्पॉन्सरशिप बेस्ड कंपनी फाइंड आउट करके आप उनमें एप्लीकेशन करो। एप्लीकेशन करने के बाद जब भी आपको रिस्पॉन्स आता है, वो रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग आप आगे कंपनी को जवाब दो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सिलेक्शन का प्रोसेस होता है, जहाँ पे आपको एक वेरिफिकेशन इंटरव्यू कॉल आती है, आपकी सिलेक्शन होती है। सिलेक्शन के बाद आपको जॉब स्पॉन्सरशिप एंड जॉब ऑफर लेटर मिलता है। स्टार्टिंग में मैंने जिसकी बात करी थी कि कौन से ऐसे डॉक्यूमेंटेशन है जिसके बिना आपको ऑस्ट्रेलिया का वर्क वीजा नहीं मिल सकता है, तो वो है आपका जॉब स्पॉन्सरशिप एंड जॉब ऑफर लेटर। अगर आप सोच रहे हो कि डायरेक्ट वर्क वीजा मिल जाएगा, तो कभी भी पॉसिबल नहीं है। बिना जॉब स्पॉन्सरशिप और बिना जॉब ऑफर लेटर आप ये वर्क वीजा नहीं ले सकते हो। अगर आपको भी फुल स्टेप के बारे में जानना है, या फिर आपको भी जॉब एप्लीकेशन करवानी है, जैसे कि वैकेंसी की लिस्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये सारी अभी वैकेंसी अवेलेबल है। अगर इन सब में आप एप्लीकेशन करवाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि मेरा भी ये ड्रीम जो है वो पूरा हो जाए, या मेरे भी चांसेस जो है वो गुड बन जाए इन सब चीज़ों में, या फिर मेरी टीम से आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। और एक चीज़ आप करना ना भूलें, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लें, क्योंकि वहाँ पे भी मैं डेली की वीज़ा से रिलेटेड अपडेट्स डालता रहता हूँ, जहाँ पे आप भी मेरे से कोई भी क्वेश्चन है वो डायरेक्ट डीएम करके पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पे मेरी टीम अवेलेबल है, जहाँ पे आपको ए टू जेड गाइडेंस मिलेगी। गाइड करने के कोई भी चार्जेस नहीं है। अगर आप मेरे साथ वन वन सेशन बुक करना चाहते हो, जिसके चार्जेस बहुत ही नॉर्मल है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये चार्जेस देकर आप मेरे साथ 15 टू 30 मिनट का सेशन जो है वो बुक कर सकते हैं। हमारी जो टाइमिंग अवेलेबल रहती है वो कॉल की, वो रहती है मॉर्निंग 11 AM से लेके इवनिंग 5 PM तक। इसके बीच में आपको कभी भी अपॉइंटमेंट मिल सकती है। तो अगर आपका भी ड्रीम है इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया मूव करना, अगर आप भी एक बेटर अपॉर्चुनिटी और बेटर गाइडेंस चाहते हो, तो मेरी टीम से कॉन्टैक्ट करना ना भूलें। और मेरी इस फुल वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहता हूँ। थैंक यू।